विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत ने सबको चौंकाया, तो वहीं बीजेपी ने भी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना के सबको चौंकाया। अब चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो चुका है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में कल शपथ ग्रहण समारोह है रायपुर में, जहां पे देश के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तमाम तरह के बड़े नेता भी आने वाले हैं। अब इसको लेकर दुर्ग बीजेपी की क्या तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा साहब। वर्मा जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्वागत है आपका 10 समाचार में, और शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है। अब ऐसे में कल जो कि शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, अब इसको लेकर क्या तैयारी है, जरा बताएं। जोहार, धन्यवाद। मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ के और हमारे दुर्ग जिले के मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है। परमात्मा स्वरूप मतदाता और कार्यकर्ता दोनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जितने बार भी मैं बलि बलि जाऊं तो लाखों बार भी बलि बलि जाऊं तो कम है। कल विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे उपस्थित हो रहे हैं। उसके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री जी और जिनके मार्गदर्शन में पूरे देश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं। वंदन है, स्वागत है। उसके तैयारी में हमारे जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, निर्वाचित विधायक, शक्ति केंद्र, बूथ के समस्त जो कार्यकर्ता बंधु है, भगनी है, सब लोग लगे हैं और सब में काफी उत्साह है कि एक तो नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के हम साक्षी बने, दूसरा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री को सामने से सुने, देखे और उसके सुन करके, देख करके आम जनता के लिए कानून का राज हो, उसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं, ये भाव लेके जा रहे हैं। गांव गांव में लगातार बैठक चल रहा है, मंडल में बैठक चल रहा है। अभी हम लोग एक बैठक खत्म किए हैं कल की तैयारी हेतु, तो काफी चल रहा है। अच्छा, रोड मैप क्या रहेगा, जो कार्यकर्ता सब जो यहाँ से जा रहे हैं उनको ले जाने की क्या व्यवस्था रहेगी, तकरीबन कितने हजार की तादाद में कार्यकर्ता के आने की संभावनाएं हैं दुर्ग जिला से? दूसरा, और भी कोई दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं क्या? देखो, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वाभाविक है, आते ही हैं। हमारे देश के अंदर में जितने मुख्यमंत्री हैं और जाते ही हैं सुविधा के हिसाब से। किसी को कोई बड़ा कार्यक्रम बना रहता है तो अलग बात है, बाकी पूरे देश भर के मुख्यमंत्री लोग आएंगे सुविधा के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत। हमारे कार्यकर्ता कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, तो सब हमारे कार्यकर्ता जो अपने अपने साधन हैं उसमें जाएंगे। और कहीं कहीं पे कोई दिक्कत है तो बस वगैरह की व्यवस्था कराए हैं, छोटे गाड़ी की वो अपन व्यवस्था कराए हैं, है ना। हमने ग्राम को एक न्यूनतम इकाई माने हैं और उस न्यूनतम इकाई में ग्रामों से लोग चल रहे हैं। एक एक विधानसभा में 2-2 हजार, 3-3 हजार लोग तो आराम से ही जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को पहले भी सुनने जाते थे और आज भी जाएंगे। तो न्यूनतम मान के चलो कि 3-3 हजार का लक्ष्य है। अच्छा, चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर हो चुका है, उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर हो चुका है, अब दुर्ग जिला जो है काफी वीवीआईपी जिला शुरू से रहा है, तो ऐसे में यहाँ के जो मतदाता हैं उनको अपेक्षा है कि यहाँ से कोई मंत्री पद मिल रहा है क्या? ललित साहब हैं, कोरसेवारा साहब हैं, गजेंद्र भाई हैं। देखिए, मैं अनुशासन से बंधा हूँ इस मायने में, इसके लिए मैं कुछ बोलूं तो अच्छी बात नहीं है। और व्यक्तिगत राय है तो मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते चाहूंगा कि सारे के सारे हमारे विधायक मंत्री बन जाए, बड़े पदों में चल दे, है ना। आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। जिला अध्यक्ष होने के नाते देखो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते तो अपेक्षा रहेगा कि भाई देखो, ललित चंद्राकर जी मेरे भाई हैं, गजेंद्र जी मेरे भाई हैं, रिकेश सेन जी मेरे भाई हैं, डोमन लाल जी बड़े भैया हैं, ईश्वर भैया ने भी पूरे प्रदेश में माहौल बनाया है, काफी दुख सहे हैं, काफी अत्याचार सहे हैं, वो भी मंत्री बन जाए, कौन नहीं चाहेगा बन जाए। लेकिन देखो, हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेंगे बहुत उचित निर्णय लेंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे, और जो उन लोग निर्णय लेंगे वो सिरोधार्य है। एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी हमारी माँ है और पार्टी ही सर्वोपरि है, तो पार्टी में 4 लोगों का नेतृत्व जो लेते हैं उसको अपन मानते हैं। अच्छा, वर्चस्व आप कह रहे हैं कि अब बरकरार रहेगा दुर्ग जिले का। दूसरा, लोगों में ये शंका है कि अब जो है बीजेपी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ियावाद जो बना हुआ था पिछले 5 साल से, उस वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप भी एक छत्तीसगढ़िया। देखिए, छत्तीसगढ़िया
और गैर छत्तीसगढ़िया की परिभाषा क्या है। नंबर एक, वो व्यक्ति, मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि वो व्यक्ति कोई लंदन से भी आया है कि अमेरिका से भी आया है, छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ महतारी के हित की बात करते हैं तो वो भी छत्तीसगढ़िया है। और ये एक वो व्यक्ति है जैसे मैं हूं, मेरे पूर्वज लोग सदियों से हैं और मैं यहाँ जन्म, ये मेरा कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि है। जन्मभूमि और कर्म भूमि होने के बाद अगर मैं छत्तीसगढ़ महतारी को अपना महतारी नहीं मानता तो मैं काय के लिए छत्तीसगढ़िया। मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया, इन लोग देखो अपना राजनीति चलाना है करके परिभाषा को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी बने, क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? शानदार, मतलब इस प्रदेश के लिए चलाया, उसके जैसे मुख्यमंत्री मैं नहीं कहूंगा नहीं मिलेगा, बहुत जोरदार मुख्यमंत्री थे। सिर्फ वो राजपूत है इसके मतलब वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? उसने किसी भी व्यक्ति का अहित किया हो, एक भी व्यक्ति का हित किया हो तो बताइए आप, है ना? ये जो बोलते हैं कांग्रेस के मित्र लोग बोलते हैं या कुछ लोग जो बोलते हैं, उनको परिभाषा बताना चाहिए कि इसका परिभाषा क्या है। छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया राज चला, अपना विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, क्या वो गैर छत्तीसगढ़िया है? कि भूपेश बघेल जी गैर छत्तीसगढ़िया है? ये जो है बताने का है, मूल जो है कि वो व्यक्ति का समर्पण इस प्रदेश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, चाहे जिधर भी पैदा लिए हैं, उस लोकल क्षेत्र के लिए धड़कता है कि नहीं धड़कता। अगर उसका सीना धड़क रहा है तो हर एक व्यक्ति उसके लोकल माने जाएंगे, है ना? अच्छा बताइए, क्या नया कर लिए इन लोग? नया क्या कर लिए? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़िया चलाए बोलते हैं, नया क्या किया इन लोगों ने? इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, हम तो उस चैप्टर को अब क्लोज कर रहे हैं, सरकार बनाए हैं, अपने जन घोषणा के माध्यम से बनाए हैं। और एक चीज ये है कि बार बार उसी चीज को बोलना अच्छी बात नहीं कि फलाने ने नहीं किया, तो फलाने नहीं किया तो इसका मतलब आप भी करोगे। फलाना जेल से आया है तो क्या आप भी जेल जाएंगे कि मैं भी जेल जाऊंगा? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी निरंतर जारी रहेगा 5 साल। सीधा और साफ सवाल, आखिरी सवाल, कल का शपथ ग्रहण जो है वहां से लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी करने जा रही है। दूसरा, विधानसभा से तो आप चुक गए, लोकसभा की तैयारी है क्या? जितेंद्र वर्मा को हम दुर्ग लोकसभा से देख सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सबसे न्यूनतम इकाई है तो वही मैं सबसे छोटा कार्य करता हूं, लेकिन बीजेपी छोटे कार्यकर्ताओं को ही बड़े पद में पहुंचा देती है। बड़ा उदाहरण है कल मध्य प्रदेश के। देखो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता, है ना? और लोकसभा की तैयारी है तो सबको पता है, दुनिया वालों को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव होगा और इस चुनाव में परिणाम भी क्या आएंगे। एक ही पता है, हमारे कांग्रेस के मित्र लोगों को भी पता है कि लोकसभा में जो भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनेगा जीतना तय है। और मैं प्रत्याशी के दौड़ पे हूँ कहने से, आपके उसमें चैनल में या टीवी में बोल दूंगा कि मैं प्रत्याशी के दौड़ में हूँ तो क्या मैं प्रत्याशी बन गया? नहीं बना। जो भी है, सारे शक्ति जो है पार्टी के पास में निहित है। सब पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिसको उचित मानेंगे उसको टिकट देंगे, उसके लिए अपन काम करेंगे। अब पाटन से आते हैं। पाटन अभी विधानसभा चुनाव हार गए विजय बघेल साहब, लोकसभा के लिए क्या लगता है वहां से जीत के आएंगे? कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे पाटन विधानसभा में काफी लीड रहेगा। पिछले बार भी विजय भैया लड़े थे, है ना? तब भी जीते थे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, है ना? और अब भूपेश बघेल जी विधायक हैं। कोई भी व्यक्ति लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो सांसद का बनेंगे, वो निश्चित तौर पे मान के चलो कि अन्य विधानसभा में जितने लीड मिलेगा उतने के आसपास वहां भी मिलेगा। तो ये थे दुर्ग जिला बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा साहब, कल की तैयारियों को लेकर बता रहे थे शपथ ग्रहण की, किस तरह की तैयारी रहेगी, किस तरह का रोड मैप रहेगा। पल पल की अपडेट शपथ ग्रहण समारोह की आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सारे प्रणाम।